बिहार एआरओ नई वैकेंसी 2026 पहली बार दोस्तों ये बहाली होने जा रही है। सबसे खास बात ये देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा और इसका जॉब प्रोफाइल सैलरी देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से बहाली होगी तो यानी फुली ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न सब कुछ रहने वाला है। तो चलिए आप सभी सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फुल अपडेट आप सभी देखिए। एआरओ का पोस्ट है ये दोस्तों, एएसओ से भी अच्छा पोस्ट है और इसका जॉब प्रोफाइल सब कुछ देखिएगा तो फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड है। खास करके देखिएगा बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जो भी वैकेंसी आती है सभी में ऑफिशियल ही कामकाज रहता है। तो एएसओ का देखिएगा लेवल 7 से रिलेटेड पोस्ट है, एआरओ का भी लेवल 7 से रिलेटेड है और सबसे खास बात यह है कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दीजिएगा, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए हर एक चीज़ को लेकर यहाँ से आप सभी देखिए, एज लिमिट, योग्यता क्या कुछ है, कौन कौन फॉर्म भरेंगे, सीटों की संख्या, तो देखिए सीट भी इसमें अच्छा रहने वाला है। तो हर एक चीज़ को लेकर यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो बहाली होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, यहाँ पर आप सभी देखिएगा कमीशन मीन्स बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये बहाली होगी। और बीएसएससी से जो भी बहाली होती है उसमें आप लोगों को फुली ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा जाता है। बस आप एग्जाम निकालिए, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और सिर्फ इसमें आपको एक ही चरण में एग्जाम देना है, उसी के आधार पर इसमें फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये जो बहाली होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट यानी सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है यानी इसमें फॉर्म निकाला जाएगा और आप सभी फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ पर कमीशन की ओर से परीक्षा ली जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखिएगा तो फुली ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा गया, उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम एज की बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला सभी के लिए जो है 21 साल रहने वाला है। और ये कब से काउंट किया जाएगा तो अभी 2025 के अनुसार काउंट होगा, 2026 का नहीं। अभी देखिएगा जो भी वैकेंसी आती है तो 1 अगस्त से काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर 1 अगस्त 2025 के अनुसार। वैसे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा। रही बात दोस्तों मैक्सिमम एज में छूट मिलेगा या नहीं, तो देखिए बिहार में रूल ये है कि कोई वैकेंसी अगर कई सालों से नहीं आती है तो फिर उस अनुसार छूट दिया जाता है। लेकिन अगर कोई वैकेंसी पहली बार आती है, पहले से पहले नहीं आई है, तो उस अनुसार आपको, अगर कोई वैकेंसी 2010-15 में आई रहती है तो उस अनुसार आपको छूट मिलता है। लेकिन अगर वैकेंसी कोई पहली बार आती है तो फिर उस अनुसार विभाग देखता है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस सामान्य प्रशासन विभाग पर डिपेंड है, हो सकता है कि यहाँ पर छूट मिले, लेकिन संभावना कम ही है क्योंकि ये पहली बार बहाली होने जा रही है। अगर इससे पहले वैकेंसी आई होगी तब आपको छूट मिलेगा, जब भी लास्ट टाइम आई होगी उस अनुसार। अगर नहीं आई होगी तो पहली बार अगर आ रही है तो फिर छूट आपको नहीं मिलेगा। यही चीज़ देखिएगा एईडीओ में भी हुआ था, पहले ये वैकेंसी एईडीओ से रिलेटेड तो उसमें छूट नहीं दिया गया था। अब अगर नेक्स्ट टाइम जब भी एईडीओ की वैकेंसी आएगी या फिर किसी भी पोस्ट की तो लास्ट टाइम वाले वैकेंसी से एज में छूट दिया जाता है। तो वैसे देखिएगा एज फिर भी अधिक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल बिहार में जो सरकारी नौकरी के लिए है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, बीसी बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 42 साल। ये वाला एज कंडीशन है, फिर भी आप सभी अच्छा खासा ये दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर इसका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, योग्यता, एग्जाम कितना क्या लिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें हिंदी का पेपर रहने वाला 100 मार्क्स का। दूसरा देखिएगा यहाँ पर जीके का 100 मार्क्स रहने वाला। तीसरा भी इसमें पेपर है। तो चलिए हर एक चीज़ को लेकर यहाँ से आप सभी देखिए। चलिए दोस्तों ये नियमावली आप यहाँ से हिंदी में देख लीजिए, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देखिएगा ये जो नियमावली है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि नियमावली 2014 कही जा सकेगी। देखिए ये 2014 में नियमावली बनाया गया था, लेकिन इसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई। अभी क्यों आने जा रही है, तो देखिए यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि जिस विभाग में जहाँ भी जो भी सीट खाली है सभी पर वैकेंसी निकालिए और इसका जॉब प्रोफाइल सब कुछ अच्छा है। देखिएगा यहाँ पर एआरओ का पोस्ट है यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर यानी सहायक अनुसंधान पदाधिकारी ऑफिसर वाला पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा सहायक अनुसंधान पदाधिकारी का ये पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर सीट सब कुछ अच्छा रहने वाला। सोर्सेज से ये अपडेट है दोस्तों कि जल्द ही वैकेंसी आने जा रही है। रही बात सीटों की संख्या तो 100 से कम ये पदों पर वैकेंसी रहेगी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिएगा इस तरह का वैकेंसी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पदों पर, क्योंकि कामकाज जिस अनुसार रहेगा उसी अनुसार कृषि से रिलेटेड जितने भी कामकाज है अलग अलग तरह की देखिएगा चीज़ें बनाया जाता है, तो उससे संबंधित रिसर्च, डेटा कलेक्शन, ये सब आपका इसमें काम रहने वाला है। कुल मिलाकर ये देखिएगा तो जॉब प्रोफाइल इसका बहुत ही अच्छा सब कुछ है। सैलरी भी इसमें अच्छा मिलेगा। लेवल 7 से रिलेटेड ये पोस्ट रहने वाला ऑफिसर वाला पोस्ट है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जल्द ही दोस्तों ये वैकेंसी आने जा रही है, इसको लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 1.5-2 महीने के अंदर ही वैकेंसी आ जाएगी और बीएसएससी से बहाली होने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि नियमावली 2014 के अनुसार यहाँ पर बहाली होने जा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक अनुसंधान पदाधिकारी पोस्ट की यह बहाली होगी यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर से रिलेटेड बहाली है। अब इसमें यह है कि शैक्षणिक योग्यता किस तरह से रहेगा, सीधी भर्ती किस तरह से की जाएगी। तो देखिए सीधी नियुक्ति जो है इसमें आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीच से की जाएगी, यानी आयोग की ओर से एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में आप जो भी स्टूडेंट पास करेंगे उस अनुसार आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। अब यह है कि इसके लिए योग्यता क्या कुछ रहेगा, तो शैक्षणिक योग्यता देखिएगा यहाँ पर है किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान। देखिए किसी विश्वविद्यालय से अगर आप कृषि विज्ञान में स्नातक है यानी एग्रीकल्चर का डिग्री है, या फिर जो साइंस वाले, साइंस वालों को भी ऑप्शन दिया गया रसायन शास्त्र से स्नातक, तो या तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए ग्रेजुएट या फिर एग्रीकल्चर में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तो चलिए ये हो गया। और सीधी भर्ती उम्र सीमा जो 21 साल होना चाहिए अधिकतम को लेकर शुरू में क्लियर हो गया। अब यह है कि इसमें पैटर्न क्या कुछ रहेगा प्रतियोगिता परीक्षा का। तो देखिए इसमें 3 तरह का सेक्शन है। पहला समान हिंदी है जो कि क्वालिफायर रहेगा। दूसरा समान ज्ञान है जीके से रिलेटेड 100 अंक का। कृषि विज्ञान और रसायन शास्त्र में देखिएगा 200 अंकों का 2 पत्र हो गया, यानी 400 अंक हो गया। हिंदी में सिर्फ 30% अंक आपको लाना है और कृषि रसायन में 4 से रिलेटेड अंक हो गया। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका 100 जीके और प्लस 400 यानी 500 अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 500 के आधार पर किया जाएगा और आयोग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगी और फिर इसके बाद विभाग की ओर से ज्वाइनिंग सब कुछ आपका करवाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ पर ये डिटेल्स हो गया। योग्यता चयन प्रक्रिया, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर आप सभी को क्लियर हो गया।